तो चलिए, तो हम लोग क्या शुरू किए थे, क्या पढ़ना शुरू किए थे? एल्गी। एल्गी यानी प्लांट किंगडम चल रहा है, और प्लांट किंगडम में पहला पार्ट चल रहा है एल्गी, और एल्गी के बारे में जितना इंट्रोडक्शन था वो हम लिखा दिए। एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी का बॉडी कैसा होता है, एल्गी के बॉडी में क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता था, कि सिर्फ जलीय ही नहीं बल्कि हमारा जहां भी मॉइस्ट एरिया है वहां भी पाया जा सकता है, एनिमल के बॉडी में पाया जा सकता है, और ये फंगस से लिपट के भी रह सकता है लाइकेन के रूप में। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, असेक्सुअल होगा स्पोर बना के, सेक्सुअल होगा 3 प्रकार का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द गैमेट्स, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेटिव, तो ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। ये सारी बातें बताए थे, और मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया था कि एल्गी में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का जो बाहर का लेयर होता है वो पेक्टिन का बना होता है, और अंदर का लेयर जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इन सारी बातों के बाद पहले हम लोग आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ये सब के बारे में लिखा देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स द 3 क्लासेस। एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, सारे के बारे में हम लोग एक करके डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आइसोगेमस, यस, आइसोगेमस। आइसोगेमस क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, when male and female gametes are similar in size, such sexual reproduction is called, such sexual reproduction is called, such sexual reproduction is called आइसोगेमस, आइसोगेमस। इसमें एग्जाम्पल के रूप में स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा में लिख देना, इसका कैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड, यहां पर फ्लैजिला नहीं होता है। और अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करें, अगर, अरे एक दो एग्जांपल लिखो ना, यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, फ्लैजिलेटेड, यहां पर गैमेट्स क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, यहां पर गैमेट्स क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड। 2 एग्जाम्पल दिया है, बस अगर आपको तत्काल ये याद नहीं हो रहा है तो फिलहाल पहले ये याद करो कि आइसोगेमस, आइसो माने एक जैसा, और क्लेडोफोरा भी होता है इसके एग्जाम्पल, आप क्लेडोफोरा भी दे सकते हैं, क्लेडोफोरा। ये सब क्या होता है, इसमें गैमेट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आप अंतर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल अंतर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल साइज सेम है, एकदम दिखने में सेम है, ठीक है। और जहां तक बात रहा कि फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, तो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये 2 क्वेश्चन भी खूब आता है, ध्यान रखना कि यूलोथ्रिक्स का जो गैमेट्स होता है वो फ्लैजिलेटेड, और स्पायरोगायरा में क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा, एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस, अगर मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट अगर एक जैसा नहीं हो, दोनों का साइज एक जैसा नहीं हो, डिसिमिलर हो, तो क्या कहेंगे इसको, एनाइसोगेमस। when male and female both gametes are dissimilar, डिसिमिलर इन साइज, साइज में डिसिमिलर हो, such sexual reproduction are called, such sexual reproduction are called, या एज लिखो,
such sexual reproduction is called anisogamous. Anisogamous. Dissimilar in size than such sexual reproduction are called. वहां पर सिमिलर होगा, सिमिलर इन साइज, यहां पर क्या होगा, डिसिमिलर इन साइज. डिसिमिलर मतलब होता है कि सिमिलर नहीं होना, सिमिलर नहीं होना. एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, डिसिमिलर का स्पेलिंग ठीक कर लेना. डिसिमिलर का स्पेलिंग थोड़ा सुधार लो. डिसिमिलर, सिमिलर का उल्टा डिसिमिलर. एनाइसोगेमस के बारे में लिखा गया. चलिए आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं. एनाइसोगेमस के बाद क्या लिखना है, ऊगेमस. तीसरा लिखिएगा ऊगेमस. या इस पेज में नहीं लिखेंगे. अगले पेज में चलिए लिखेंगे ऊगेमस. तीसरा ऊगेमस कल बता के गए थे, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जिसमें क्या हो कि या कहीं भी जहां पर लार्ज और जो लार्ज हो और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट हो एंड स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट हो, तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, ऊगेमस. हेयर लार्ज एंड नॉन मोटाइल female gametes, female gamete, here large and non-motile male gametes and small and motile male gametes are present. are present. एग्जाम्पल तो बहुत है, आप कोई एक दो तीन एग्जाम्पल लिख दो. फ्यूकस बैगर. सिर्फ आपको मीनिंग समझना था कि ऊगेमस का मीनिंग क्या होता है, आइसोगेमस का मीनिंग क्या होता है, एन आइसोगेमस का मीनिंग क्या होता है. आइसोगेमस, आइसो माने एक जैसा, अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक जैसा हो साइज में तो कह देना ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एन आइसोगेमस में बड़ा आसान था जब दोनों गैमेट एक जैसा नहीं हो, और ऊगेमस में भी तो एक जैसा नहीं ही है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट बहुत छोटा होता है. चलिए इस तरह से अब जाके समाप्त हुआ एल्गी का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ. अब हम चलेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन और एक एक के बारे में डिटेल्स लिखिएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. एल्गी का क्लासिफिकेशन ये आपको थोड़ा हम पहले ही बता दिए थे, याद है ना. सबके एग्जांपल बता दिए थे. तीन प्रकार के एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी. जहां फाइसी लग जाए उसको कहते हैं क्लास. यहाँ तीन क्लास है एल्गी में. कौन कौन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. रोडोफाइसी में रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी. है ना, तीन प्रकार का एल्गी पढ़ना है, तीन प्रकार का प्लांट पढ़ना है. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. There are three types of algae: chlorophyceae, Phaeophyceae,
तीसरा रोडोफाइसी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी, तीनों एल्गी का एग्जाम्पल हम आपको रटवा के गए थे। क्लोरोफाइसी का ट्रिक दिए थे, एसपी भोलू यूलो एसी, कल मिलेगा चारा ग्रीन ग्रीन। एसपी भोलू यूलो एसी, कल मिलेगा चारा ग्रीन ग्रीन। ब्राउन एल्गी का निमोनिक था इकडिक सारा फुकुलेमी 12। और आपको बताए थे रेड एल्गी में पूरा का पूरा, रेड एरिया में पूरा का पूरा पुल गाड़ दिया जी। इस पर हमने निमोनिक बनाया था और सारा एग्जाम्पल आप रटवा दिए थे। अब चलते हैं क्लोरोफाइसी, एक एक करके स्टार्ट कीजिए क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी एग्जाम्पल आपके कॉपी पर सब लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें हम लिखा चुके। सबसे पहले स्टार्ट ये कीजिए कि ये कहां पाया जाता है। ये भी मिला जुला के अगर नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा। एक्वेटिक में होता है, खास करके फ्रेश और मेराइन दोनों में पाए जाते हैं, और ब्रैकिश दोनों में पाए जाते हैं, तीनों में पाया जाएगा। उसके बाद जहां तक मैंने बोला कि मॉइस्ट सॉइल पर पाया जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि मॉइस्ट वुड पर, मॉइस्ट जोन पर, ये भी बात यहां भी सही है। उसके बाद हमने बोला कि इसके पास, अब जो मेन बात मैं वो बोल रहा हूं, मेन बात इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में क्या क्या आता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब चलो अगर फियोफाइसी की बात करें तो वहां होगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, ये याद करो सब आदमी। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो वहां होगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी। यानी आपने क्या देखा, ए क्लोरोफिल ए सब में है, कॉमन है, क्लोरोफिल ए सब में है। और अगर हम ग्रीन की बात करें उसमें बी था ए के साथ। अगर हम फियोफाइसी की बात करें, ब्राउन एल्गी की बात करें, तो वहां ए के साथ सी था। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें, रोडो डी है, डी रेड, रेड में डी बहुत, तो उसमें डी है, तो ए के साथ डी है। ठीक है। अब ये खाना क्या जमा करता है, स्टार्च, उसके साथ थोड़ा थोड़ा प्रोटीन को भी अपने साथ रख लेता है। भोजन स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस करता है तो अपनी बॉडी में क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज खाने के बाद जो बच जाता है उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो उस स्टार्च के साथ साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी आ जाता है, और उसके मिलने से जो बनता है उसका नाम है पैरिनोइड। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन एल्गी में भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो बोलिएगा पैरिनोइड। और पैरिनोइड क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि स्टार्च है, जिस स्टार्च के साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी मिला हुआ है। ये अपनी बॉडी में रखे रहता है। ये आपको याद करना, सारा नीट का क्वेश्चन है, सारा नीट का क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ए और बी। उसमें और भी मैंने क्या बोला बीच में, लिखे क्लोरोफाइसी, इट इंक्लूड्स ग्रीन एल्गी, इट इंक्लूड्स ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हम आपको लिखा दिया, मैं इसलिए मैंने लिखा रहा हूं। कौन कौन जल्दी बोलो, लाइक चारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा, क्लोरेला, स्पायरोगेरा, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एसिटाबुलेरिया, सब याद है ना। इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना सब आदमी। चलिए ग्रीन एल्गी, या आप चलो एक तो लिख लो, तुम भी क्या कहोगे, कहीं रोने लगोगे तो फिर टेंशन होगा। लाइक स्पायरोगायरा, वॉलबॉक्स, एक दो लिख ही देते हैं, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, चारा। मैं एक एग्जाम्पल और लिखाता हूं जो आप लोग को निमोनिक नहीं दिए थे, सब आदमी बगल से रट लेना। यूडोरीना,
ठीक है, रट लेगा सब आदमी। यूडोरीना, अब देखो रटना आसान हो गया क्योंकि आपको पहला सब याद है, आपको जोड़ना है यूडोरीना। कल उस दिन भी हमको याद था, हम जान के नहीं लिखा यूडोरीना। यूडोरीना भी जोड़ लो, यूडोरीना क्वेश्चन अगर आ जाता है नीट में कि यूडोरीना क्या है तो बोलना इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। लिखना कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, हेयर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर फाउंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो हो गया। अब बताता हूं, दे स्टोर, ये क्या स्टोर करता है, दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड, ये पायरिनोइड के रूप में भोजन को स्टोर करता है। अब तुम कहोगे सर पायरिनोइड क्या है, ये बात पूछ सकते हो, पायरिनोइड क्या है तो लिखना पायरिनोइड कंटेंट्स, इट कंटेंट्स मेनली स्टार्च, इसमें स्टार्च होता है और थोड़ा सा प्रोटीन होता है। इट कंटेंट्स मेनली स्टार्च एंड सम प्रोटीन। और कोई पूछेगा स्टार्च क्या है तो कह देना सर स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी उसमें भी कौन तो पॉलीसेकेराइड। आगे सब समझ जाओगे, फिलहाल इतना याद कर लो कि स्टार्च और पायरिनोइड, सॉरी स्टार्च और कुछ प्रोटीन के मिलने से जो एक बॉडी का निर्माण हुआ उसका नाम है पायरिनोइड, और पायरिनोइड के रूप में ही भोजन जमा रहता है कहाँ, ग्रीन एल्गी में। सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन है प्यारे, बेहतरीन क्वेश्चन है, पायरिनोइड VBI, क्लोरोफिल ए और डी VBI क्वेश्चन, क्वेश्चन ए और बी VBI क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो VBI होता ही है। आगे चलिएगा, यहां पर रेस्ट क्वेश्चन ऑफिस में जितना पूछना है एज मच एज यू कैन आस्क। अब वहां फिर इसमें लिखेगा आपके एनसीईआरटी में कि ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, तो फिर वही सेम कहानी, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सब कुछ वही है, ऐसे रिपीट लिखेगा। जो मेन लाइन था रिप्रोडक्शन कैसे होता, चलो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो, सब उतार दो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंट, अपने बॉडी अपने थैलस, अपने बॉडी यानी थैलस को फ्रेगमेंटेड कर देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, देखो वही लाइन रिपीट कर रहा हूं, चलो रिपीट होगा तो आपको याद भी होगा। दूसरा चलता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखाएगा, asexual reproduction it occurs by spores, it occurs by spore। अब मैं अब यहां एक बात बताता हूं कि स्पोर कैसा होगा, स्पोर के बारे में बताता हूं। स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, स्पोर्स के पास फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला कितना होगा, देखो इंपॉर्टेंट बात, 2 to 8, 2 से 8 हो सकता है, 2 से 8 फ्लैजिला। और एक और खासियत है इसका, फ्लैजिला कहां होगा, उसके एपेक्स पर होगा यानी एपिकल पर होगा, और इक्वल इन साइज होगा। अगर 2 फ्लैजिला होगा दोनों इक्वल इन साइज, 4 होगा चारों इक्वल इन साइज, और कहां होगा, एपेक्स पर होगा। 2 to 8 फ्लैजिला ब्रैकेट में इक्वल इन साइज, एकदम नीट का क्वेश्चन, इक्वल इन साइज एंड अटैच्ड at apical position।
and attached at apical position. Attached at apical position. एपिकल पोजीशन पर अटैच्ड होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय स्पोर. और स्पोर कैसा होता है? स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड. सारे स्पोर पर फ्लैजिला होंगे. फ्लैजिला का संख्या कितना होगा? 2 से 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके. और जो भी फ्लैजिला होगा वो इक्वल इन साइज होगा. दोनों का साइज बराबर होगा, लंबाई. और दोनों कहां अटैच्ड होगा? एकदम एपिकल पर, ऊपर पर. ये बेहतरीन लाइन है इसका. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं आपको लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. अब सेक्सुअल में कैसा होगा? तीनों प्रकार का हो सकता है. ठीक है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस. लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और आपको हम बता ही दिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो 3 मोड हो सकता है ना बेटे. It may occur by isogamous, anisogamous, और oogamous. Sexual reproduction it may occur by isogamous, एनाइसोगेमस और ओग. तीनों प्रकार का हो सकता है. ग्रीन एल्गी में तीनों प्रकार का हो सकता है. आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है, ओगेमस. ठीक है, इस प्रकार से. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ. और आपको तो एक लाइन कल लिखाई दी थी नोट में कि जितने भी ग्रीन एल्गी है उसका जो सेल वॉल होगा, बाहर से क्या होगा? पेक्टोज यानी पेक्टिन, और अंदर से क्या होगा? तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दोबारा लिखा है. लिखाने का मकसद नहीं बनता, लेकिन फिर भी लिख लो. सेल वॉल कंटेंट्स आउटर पेक्टोज या पेक्टिन. कहीं पेक्टिन कहीं पेक्टोज दिखता है. एन इनर सेलुलोज. हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि यहां पर जो होगा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट का कैसा कैसा शेप होगा? लिखिए क्लोरोप्लास्ट में बी कप शेप्ड, रेटिकुलेट शेप, मतलब इसको बोलते हैं स्टार शेप, रिबन लाइक, प्लेट लाइक, कप शेप्ड, रेटिकुलेट टाइप, रिबन लाइक, प्लेट लाइक, ईटीसी. इसका बहुत तरह का शेप हो सकता है. किसका? क्लोरोप्लास्ट का. क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होते हैं. और उसका शेप कैसा कैसा हो सकता है? विभिन्न प्रकार का शेप हो सकता है. कप शेप हो सकता है, रेटिकुलेट शेप हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है. आप इसको आप याद कर लें. उसके बाद आपने रिप्रोडक्शन देख ही लिया, क्लोरोप्लास्ट का शेप देख ही लिया. उसके बाद इसका बॉडी का शेप कैसा होता है? सिंपल थैलोइड होता है, वो भी देख लिया. और इसका बॉडी कैसा कैसा हो सकता है? या तो फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है, थैलोइड हो सकता है. बॉडी इज यूनिसेलुलर हो सकता है, एक सेल वाला हो सकता है. जैसे बताए थे ना आप लोग को, एक सेल वाला कौन कौन होता है? क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब
उसके बाद फिलामेंटस हो सकता है, फिलामेंटस में कौन कौन होगा, एस्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस हो सकता है। फिलामेंटस के ब्रैकेट में आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगायरा, यानी ये रिबन लाइक मैंने होगा लंबा लंबा फिलामेंटस, और कोलोनियल होते हैं, कोलोनियल ग्रुप में रहेगा। कोलोनियल का मतलब जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो एक वॉल्वॉक्स, भोलू भाई, भोलू भाई जो है वो कहाँ रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं भोलू बॉक्स। और यूनिसेलर का एग्जांपल हम शायद लिखाए थे, जो 3 CH से लिखे तो क्लेडोफोरा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमनास, वो सभी क्या है, यूनिसेलर। एसिटाबुलेरिया वो भी क्या है, यूनिसेलर। तो आप अगर यूनिसेलर लिखना चाहेंगे, अलग से एनसीईआरटी में कोई दिया नहीं है, बट आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं यूनिसेलर ग्रीन एल्गी कौन कौन है। आप चार्ट बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। और इस तरीके से ग्रीन एल्गी यहीं समाप्त होता है, ग्रीन एल्गी यहीं समाप्त होता है। शुरुआत करते हैं ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी। दूसरा हेडिंग दीजिए फियोफाइसी। आगे बढ़े, चलिए ये समाप्त हुआ, अब आगे चलिए फियोफाइसी। दूसरा ग्रीन एल्गी समाप्त हुआ, अब चलते हैं फियोफाइसी। भाई साहब रटिए रटिए, बढ़िया से रटिए। फियोफाइसी जल्दी बोलो, किसको इंक्लूड करेगा, बहुत कुछ तो आपको आता है, जल्दी बोलो। कौन एल्गी, रेड एल्गी की ब्राउन एल्गी? तो चलो इतना तो आता है ना, तुमको आता है, एक लाइन भी आता, बहुत बड़ी बात हो गई। इस सब चैप्टर में अगर एक लाइन भी अगर आप बहुत कुछ सीख ले तो बहुत बड़ी बात है, भूलना नहीं है। बहुत कम से कम 1-2 लाइन जरूर पकड़ के रखना है, दिमाग में बचपन से 55 तक बैठा हुआ रहे कि फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आता है। अब देखो और 55 से 55 तक कौन कौन याद रखोगे, जो मजा आ जाएगा। ये भोजन के रूप में क्या रखता है और इसके अंदर कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बॉडी का शेप कैसा है, ब्रांच्ड है, ये है वो सब, ठीक है, वो सब भी बताएंगे। ब्रांच्ड है, और कोई कोई ब्राउन एल्गी तो ऐसा होता है कि लगेगा बहुत बड़ा ट्री है, जैसे केल्प, KEL पे केल्प, समुद्र के पानी में इतना बड़ा बड़ा होगा कि लगेगा ये वृक्ष है, लगेगा नहीं कि भाई हम थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा माने एल्गी पढ़ रहे हैं। तो ब्राउन एल्गी का जो बॉडी का जो फॉर्म होता है वो ब्रांच हो सकता है, बहुत बड़े बड़े ट्री की तरह भी हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात है। बट जो मेन क्वेश्चन नीट के लिए है वो क्या है, इसमें कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, A और C। इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन एल्गी का रंग ऑलिव ग्रीन से लेकर ऑलिव ग्रीन, इसका रंग, इसके बॉडी का जो रंग होता है ऑलिव ग्रीन से लेकर और डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन शेड, यानी ब्राउन कलर ही रहेगा लेकिन ब्राउन में डिफरेंट डिफरेंट शेड रहेगा। क्यों ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक बात तो जानते हो कि इसके अंदर क्लोरोफिल A तो है ही, क्लोरोफिल C तो है ही, साथ ही साथ एक और पिगमेंट है जिसका नाम है जेंथोफिल, या उसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। जेंथोफिल के अंदर एक फ्यूकोजेंथिन एक स्पेशल आता है कलर, जेंथोफिल के अंदर, जेंथोफिल नाम है, जेंथोफिल का एक टाइप होगा फ्यूकोजेंथिन। वो कितना मात्रा में है उस पर डिपेंड, से मान लो कि अगर आप लाल, एक लाल है कलर आपके पास, पूरा पूरा रेड कलर है, उसमें तुम कितना व्हाइट मिलाते हो उस पर डिपेंड करता, कलर चेंज होगा। बहुत व्हाइट मिला दोगे तो बिल्कुल लाइट लाइट पिंक बन जाएगा, थोड़ा मिलाओगे तो डिपेंड करता है कि किस किस कलर का। हाँ ये बात पक्की है कि अगर रेड में व्हाइट मिलाओगे तो क्या बनेगा, पिंक। अरे पेंटिंग उंटिंग किए हो, रेड कलर में व्हाइट क्या मिलेगा, पिंक। अब लेकिन पिंक का भी बहुत शेड हो सकता है, मतलब टाइप हो सकता है, लाइट पिंक, डीप पिंक, ऐसा पिंक वैसा पिंक, ठीक उसी प्रकार ब्राउन एल्गी का कैसा कलर होता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन शेड का हो सकता है। और डिपेंड करता है सर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई डीप ब्राउन है, कोई लाइट ब्राउन है, कुछ ऐसा क्यों है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जेंथोफिल नाम का पिगमेंट है, A और C के अलावा जेंथोफिल नाम का पिगमेंट है, और जेंथोफिल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन कितना है, कितना मिक्स हो रहा है, उसके अनुसार से इसका शेड जो है, ब्राउन का शेड अलग अलग होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये भोजन के रूप में किसको जमा करता है, जैसे आपने देखा कि क्लोरोफाइसी
ग्रीन एल्गी भोजन के रूप में किसे रखा? पायरिनोइड को। पायरिनोइड क्या था? उसमें मेनली स्टार्च था और थोड़ा सा प्रोटीन था। अब देखो इसमें लैमिनेरिन और मैनिटॉल, जबरदस्त हिट क्वेश्चन नीट का। लैमिनेरिन और मैनिटॉल ये दोनों के रूप में भोजन इसके अंदर रहता है। लैमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में भोजन इसके अंदर जमा रहता है। जबरदस्त हिट क्वेश्चन है। और यहां पर क्या होगा? इसके स्पोर में फ्लैजिला होगा या इसके गैमिट में फ्लैजिला होगा, मतलब बोलता है, लेकिन फ्लैजिला जो होगा वो 2 ही संख्या में होगा। ग्रीन एल्गी में कितना था फ्लैजिला? 2 से 8। इसमें कितना होगा? 2। दोनों फ्लैजिला वहां क्या था? इक्वल था। यहां इक्वल नहीं होगा, क्या होगा? अनइक्वल होगा। और दोनों फ्लैजिला वहां कहां था? एपेक्स पर, यहां पर रहेगा। ऐसे रहता है। अगर मान लो ये मैं बना रहा हूं ग्रीन एल्गी का, तो यहां पर देखो ऐसे दोनों का साइज सेम होगा और एपेक्स पर है। अब चलो मैं बना रहा हूं ब्राउन एल्गी में, देखो एक यहां होगा, ऊपर पर नहीं, एपेक्स पर लेटरली होगा, और एक यहां होगा। एक बड़ा और एक बड़ा और एक। बहुत बेहतरीन लाइन है। ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला होता है गैमिट्स पर या स्पोर्स पर, वो कैसा होता है? संख्या में 2 होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों एपेक्स पर नहीं होगा, बल्कि लैटरली एक इधर अगल और बगल अटैच्ड होगा। इसमें क्या है? 2 से 4 होगा, जो ही होगा सब इक्वल होगा और सब एपेक्स पर होगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। हाँ, इसमें एक अब इसमें एक जबरदस्त खासियत बात क्या है वो देखो। इसके बॉडी में जो छोटे छोटे ब्राउन एल्गी होते हैं, जो मेन ब्राउन एल्गी, तब केल्प को छोड़ दो, वो सब एक्सेप्शन है। जो मेन ब्राउन एल्गी है उसमें क्या खासियत है? इसे मैं एक फोटो बना रहा हूं, देखो। एक ब्राउन एल्गी का मैंने फोटो बनाया, देखो फोटो बना रहा हूं। बस एक ब्राउन एल्गी का फोटो बनके तैयार है। और इस ब्राउन एल्गी का नाम है लेमिनेरिया। आप लोगों को तो नाम याद ही है, एक डिक सारा फुकुलेमी बारा। एक माने एक्टोकार्पस, एक माने एक्टोकार्पस, एक डिक डिक माने डिक्टायोटा, एक डिक सारा सारा माने सारा गासम, एक डिक सारा फुकु माने फ्यूकस, और लेमी माने लेमिनेरिया। अब 12 माने ब्राउन एल्गी। तो कम से कम इतना तो याद है, ये क्या है? लेमिनेरिया है। ये क्या है? लेमिनेरिया का फोटो है। ये फिगर लेमिनेरिया है, ब्राउन एल्गी है। अब देखो ब्राउन एल्गी, इसमें क्या है कि ये थोड़ा ग्रीन एल्गी से कुछ ज्यादा है। इसको बोलते हैं, ये रूट नहीं है। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि एल्गी का बॉडी कैसा होता है? थैलस। और जब थैलस होता है ना उसमें रूट का पता है, ना स्टेम का पता है, ना लीफ का पता है। तो ग्रीन एल्गी से जब थोड़ा ऊपर उठा ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी कहा देखो मेरे पास थोड़ा थोड़ा रूट की तरह कुछ है। तो मैंने देखा सही में कुछ है, और इसका नाम रखा गया होल्ड फास्ट। क्या नाम रखा गया? इसने कहा मुझ में स्टेम के जैसा भी कुछ है। रियल स्टेम नहीं है, बट स्टेम के जैसा मेरे पास कुछ है, और उसका नाम रखा स्टाइप। इसने कहा मेरे पास पत्ती तो नहीं है, लेकिन पत्ती जैसा कुछ है, और इसका नाम रखा गया फ्रॉन्ड। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ये है इसका पार्ट। चलिए और भी सारे फोटो होंगे, सब आएगा। तो इस तरीके से ये हुआ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में यही सब बात करना है। ब्राउन एल्गी में एक और खासियत क्या होता है कि इसमें सेल के चारों तरफ एल्जिन पाया जाता है, जिसमें सेल वॉल, सेल वॉल के चारों तरफ एल्जिन पाया जाता है, एल्जिन। और ये एल्जिन क्या है? वो हाइड्रोकोलोइड्स है, हाइड्रोकोलोइड्स है। ये क्वेश्चन बहुत सुपर डुपर हिट है कि एल्जिन किस एल्गी में पाया जाता है, और एल्जिन क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स, पानी को पकड़ के रखने का क्षमता होता है ये हाइड्रोकोलोइड्स, एल्जिन है ये, ठीक है। और ये कहां था? सेल के चारों तरफ जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल के चारों तरफ एल्जिन होते हैं इसमें। और एल्जिन क्या होता है? हाइड्रोकोलोइड्स, जिसको पानी को पकड़ के रखने की क्षमता है। ये सब नीट का भयानक क्वेश्चन है, सब याद कर लो, दिमाग में रख लो। चलो अब लिखना प्रारंभ। कितना बच गया? 11 12। ऐसा करते हैं, कल लिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू।
परसों परसों